हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका। बायोलॉजी सीरीज़ हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जिसमें हमारे 7वां वीडियो है और इसमें हम 30 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 186वां क्वेश्चन है हमारा कि RH कारक या फैक्टर ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, या ड्रोसोफिला या गोरिल्ला से? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, बंदर से जो है RH फैक्टर का नाम लिया गया है। 187वां क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ग्राम ml रक्त है तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन होगा? ओके, कितना हीमोग्लोबिन होगा? तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, 14.5 ग्राम 100 ml पर होगा। 188वां क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनीमाता रोग से, ब्लैकफुट रोग से, डिसलेक्सिया से, या इटाई रोग से? ओके, मिनीमाता जो है वो पारा से होता है, याद रखिएगा। ब्लैकफुट डिसलेक्सिया क्या है? बेसिकली ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। तो कैडमियम से क्या होता है? इटाई होता है। ओके, इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। 189 क्वेश्चन जो है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? सिट्रस का मतलब क्या होता है? जो खट्टे पौधे होते हैं या खट्टे पत्ते होते हैं उन पे जो पीले धब्बे होते हैं वो किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक के वजह से होते हैं, मैग्नीशियम की वजह से होते हैं, बोरान के वजह से होते हैं, या लोहा के वजह से होते हैं? तो 189 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, मैग्नीशियम की वजह से जो है जो सिट्रस पत्ते होते हैं उन पे पीले पीले दाग या धब्बे पड़े हुए होते हैं। 190 क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अगर आपने छठवां प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, छठवां जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या अग्नाशय ग्रंथि? तो 190 जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 191 क्वेश्चन देखिए, कालाजार का रोग वाहक कौन है? एनोफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, या सिक्टा मक्खी? तो 191 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है डी। ओके, सिक्टा मक्खी जो होती है वो कालाजार का रोग वाहक यानी कि वेक्टर बोर्न होता है ये, तो ये वाहक होते हैं एक तरीके के। तो 192 क्वेश्चन, नेशनल बोटैनिकल उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला में, कलकत्ता में, लखनऊ में, या बेंगलुरु में? हिंदी में इसे राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहा जाता है। 192 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है? इजी क्वेश्चन है, लखनऊ में। ओके, ये पूछा जा चुका है, इसको आप यूपी स्पेशल से भी कनेक्ट कर लीजिए, बायोलॉजी से भी जोड़ लीजिए आप। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 193 क्वेश्चन, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट से, लकड़ी जलाने से, अम्ल संयंत्र से, घरेलू मलजल से? तो 193 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है सी, अम्ल जो संयंत्र होते हैं उन्हीं से क्या होता है? जल का भारी धातु प्रदूषण होता है। 194 क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो भूमिगत डंठल, जड़, ताज़ा पुष्प समूह, या पत्ते? तो राइट ऑप्शन क्या है 194 का? वो है सी, ताज़ा पुष्प समूह जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग होता है। 195 क्वेश्चन, मछली का एयर ब्लैडर वायुआशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का एयर ब्लैडर वायुआशय किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग के तौर पे, द्रव स्थैतिक अंग के तौर पे, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के तौर पे, या मुख्य श्वसन अंग के तौर पे? तो 195 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के तौर पे क्या करता है? एयर ब्लैडर जो होता है वो काम करता है मछली का। 196 क्वेश्चन, हमारे शरीर में
कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 639, 665 या 556? तो 196 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, 639 मसल्स या मांसपेशियां जो है हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। 197 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती हैं? एड्रिनल, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या सेबेसियस ग्रंथि? तो 197 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, एड्रिनल जो होता है भाई सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। 198 क्वेश्चन, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि में। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 19 से 21 दिन का होता है। या सी, रजोधर्म या जिनको मिनोपॉज बोला जाता है के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होने की संभावना होती है। कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में आप इसे पढ़ेंगे। डी ऑप्शन है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडन जनन चक्र के पूरा होने की अवधि में। तो 198 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। ओके, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है आफ्टर मेनोपॉजल जो ब्रेक होता है उसके बाद। 199 क्वेश्चन, 199, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? पत्ता, जड़, तना या पुष्प? ओके, तो 199 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, जो तना होता है बेसिकली प्याज में खाने लायक हिस्सा होता है, तो जो तना ही है वही वो जो गोला होता है कन्वर्ट हो जाता है उसमें। 200वां क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता या मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती? बायोगैस के उत्पादन में, शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में या कैंसर के निवारण में? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है बी। ओके, शस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में क्या होता है, जो मशरूम की खेती की जाती है वो हेल्पफुल नहीं होती है। 201वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल या जैव मात्रा बायोमास? ओके, तो 201 राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ऊर्जा। तो ये एक दिशा वन डायरेक्शनल फ्लो को शो करता है कौन? इकोसिस्टम में एनर्जी। 202वां क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये पहली बात तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में, रियो डी जेनेरियो। तो शिकागो कहाँ है? बेसिकली यूएस में है। एडिलेड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। लंदन इंग्लैंड में है और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो है। ओके, डी ऑप्शन आपका सही है। 203वां क्वेश्चन, मधुमक्खी में पुंपधुन या ड्रोन होते हैं जननक्षम नर में, जनन क्षम मादा में, अनुर्वर नर में, अनुर्वर मादा में? तो राइट ऑप्शन क्या है 203 का? राइट ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है, जनन क्षम जो नर होते हैं उनमें ड्रोन पाए जाते हैं। 204वां क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक के नख, नख मतलब नाखून, नेल, खुर जो पैर पे होते हैं, सींग, हॉर्न बने होते हैं? क्यूटाइट के, काइटिन के, केराटिन के या ट्यूनिशियंस के? तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये किस मटेरियल से बना होता है? तो 204, ओके, 204 राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है केराटिन। ओके, आपने कभी देखा होगा सिंगल हॉर्न राइनोस देखा होगा, एक सींग वाला गैंडा, तो जो वो बेसिकली जो उसका सींग होता है वो एक्चुअल में वो बाल होता है उसका, अब वो भी सेम मटेरियल से ही बना होता है, केराटिन से बना होता है। 205वां क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, बंधुता का मतलब क्या होता है? बॉन्ड जो होता है, बॉन्डिंग जो होती है, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या है 205वें का? वो है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है? ऑक्सीजन से ही जुड़ाव करके ही तो उसको एनर्जी क्रिएट करने में मदद करता है। 206वां क्वेश्चन, पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XXX, XX, XY? तो राइट ऑप्शन क्या है 206 का? वो है डी। ओके, DXY जो होता है गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है। 207वां क्वेश्चन,
207वां क्वेश्चन है कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? वनोन्मूलन द्वारा, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशियों का प्रयोग करके जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो 207 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। ओके, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की जो नई नस्ल होती है विकसित करना, जिससे क्या हो सकता है? जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सकता है। 208वां क्वेश्चन, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर, ओके, रबर मत समझिएगा, ब्लबर। ऑप्शन ए, रबड़ के पौधों से निकलने वाला दूधिया स्राव, ठीक है, जो रिलीज होता है रबड़ के पेड़ से। सघन वसा की परत। सी, किसी एक्वाटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति। चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा 208 का? ओके, 208 का राइट ऑप्शन है बी। सघन वसा की जो परत होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है ब्लबर। ओके, ब्लबर कहलाती है। अगला क्वेश्चन 209, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? टोकोफेरल, नियोसिन, सियानोकोबाल्मिन, कैल्सीफेरल, कैरोटीन, टोकोफेरल। एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरल, राइबोफ्लोविन, थाइमीन, कैरोटीन, बायोटीन। ओके, तो 209 इम्पॉर्टेंट है और ऑप्शन बी जो है ये सही है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं यानी कि फैट में, वो क्या होता है? कैल्सीफेरल होता है, कैरोटीन होता है, टोकोफेरल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह मैंने आपको पहले बताया, विटामिन सी और विटामिन बी क्या होते हैं? दोनों पानी में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ना कि फैट सॉल्युबल होते हैं। 210वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम के कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। तो 210 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? वो है बी। रेशम कीट का जो प्यूपा होता है वो बेसिकली एक तरीके का खोल तैयार करता है, जिसको क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल के अलग कर लिया जाता है और उससे रेशम प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? बी है। 211वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्निल चींटीखोर, व्हेल, कटीला चींटीखोर। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? 211। ओके, 211 का राइट ऑप्शन है डी। कंटीला जो चींटीखोर होता है, आंट ईटर इसे बोलते हैं, ये क्या करता है? अंडे देने वाला स्तनपायी है। 212वां क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? तो राइट ऑप्शन बेसिकली जो है ऑप्शन सी है। नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है? बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? गुर्दे की। ओके, तो 212वां का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। 213वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की हानि होने पे, शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति पे, शरीर के लवण की क्षति पे, या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग? तो 213 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारा? वो है ए। शरीर से ऊष्मा की जो हानि होती है वो फैट जो हमारे अंडर स्किन होती है, जिसकी परत होती है, वो क्या करती है? उसका संरक्षण करने में मदद करती है। 214वां क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन, 115 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो 214 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? तो वो है ए। 120 दिन बेसिकली क्या होता है? रेड ब्लड सेल का लाइफ होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं अपने से। लास्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? यूट्रस, यूरेटर, वजाइना, वल्वा। तो राइट ऑप्शन क्या है? 215 का ए है। ओके, राइट ऑप्शन क्या है? ए। यूट्रस ही बेसिकली क्या होता है? अल्टरनेटिव नेम होता है किसका? गर्भाशय का। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हुए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।